नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रूडिंग के बारे में। मुर्गी पालन करते समय एक सबसे महत्वपूर्ण चरण है ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग का अर्थ होता है 0 से 3 से 4 सप्ताह की उम्र के चूज़ों को उचित तापमान, रोशनी, आहार, पानी व उनकी सुरक्षा देना, उनका सही विकास हो सके। देसी सोनाली चूज़ों के लिए सही ब्रूडिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआती देखभाल ही आगे के उत्पादन और जीवित रहने की दर तय करती है। तो ब्रूडिंग की जो अवधि होती है वो 0 से 7 दिन सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है, और 8 से 14 दिन तापमान धीरे धीरे घटाएं। इसके बाद 15 से 21 दिन का जो पीरियड है, मौसम के अनुसार हीट को कम करें। 22 से 28 दिन है, सामान्यतः हीट की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर दूसरा पॉइंट, 0 से जो 7 दिन का पीरियड है उसमें हमें 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखना है। फिर 8 से 14 दिन का जो पीरियड है उसमें 29 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। फिर 15 से 21 दिन तक 26 से 29, यानी कि घटते क्रम में। 22 से 28 दिन 23 से 26 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दें, चूजे अगर हीटर के नीचे भीड़ बना लें तो ठंड है, चूजे दूर दूर फैलें, हांफें तो ज़्यादा गर्मी है, चूजे समान रूप में फैलें, तापमान सही है। तीसरा चरण, ब्रूडर व शेड की तैयारी। फर्श पर सूखी भूसी, चावल की भूसी 2 से 3 इंच तक लेयर की बिछानी चाहिए। हवा का झोंका ना लगे, लेकिन वेंटिलेशन अच्छा हो। 1 वर्ग फुट में 8 से 10 चूजे पहले हफ्ते। 1 वर्ग फुट में 8 से 10 चूजे होने चाहिए पहले हफ्ते। ब्रूडर गार्ड का प्रयोग अवश्य करें। उससे क्या होगा कि ब्रूडर यदि गार्ड लगा होगा तो चूजे फैलेंगे नहीं, उनको गर्मी पर्याप्त मात्रा में लगेगी। तो इसलिए गार्ड का होना बहुत ही आवश्यक है। लाइटिंग, पहले 7 दिन 24 घंटे लाइट की ज़रूरत है। जो हमारे पहले 7 दिन है उसमें 24 घंटे लाइट होनी चाहिए। यदि बीच में लाइट जाती है तो चूज़ों की मरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद 16 से 18 घंटे पर्याप्त है। 40 से 60 वाट का या 100 वाट का बल्ब आप लोग लगाएं। 200 वाट का भी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट, आहार और पानी। पहले दिन साफ गुनगुना पानी दें और कोशिश करें कि गुड़ मिला के पानी दें। पानी में पहले 3 से 5 दिन ग्लूकोज या विटामिन का इस्तेमाल करें। स्टार्टर फीड 20 से 25% उसमें प्रोटीन होनी चाहिए, वो वाला आप फीड दें। ऐसा नहीं कि मार्केट से कोई भी फीड उठा लाएं और चूज़ों को दे दें। इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जब हमें चूज़ों को आहार देना है, दाना देना है, तो अच्छा दाना दें। पहले 2 से 3 दिन अखबार पर दाना बिखेर कर रखें। जब हमारा चूज़ा आता है तो सबसे पहले हमें दाने को अखबार में बिखेरना है। जो हमने अपना शेड तैयार किया है तो हमें दाने को अखबार में बिछाना है, क्योंकि छोटा चूज़ा होता है, उसको पता नहीं होता है कि दाना कहाँ पर है। इसलिए हम दाने को अखबार के ऊपर बिछाते हैं। यदि हम फीडर में दाने को डाल देंगे तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि इसमें है क्या, मुझे कहाँ खाना है। तो इसीलिए हम अखबार में दाने को डालते हैं। अगला चरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य। रोज गीली भूसी बदलें, पानी, फीडर साफ रखें, भीड़ ना होने दें। भीड़ होती है तो चूजे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, तो उससे मोर्टलिटी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समय समय पर टीका दें, रानीखेत, आईबी आदि के। अगला चरण, देसी सोनाली चूजों के लिए खास सुझाव। ये देसी होने में थोड़े मजबूत होते हैं, फिर भी पहले 10 दिन लापरवाही ना करें। इसका ये मतलब नहीं है कि देसी हैं तो ज़्यादा मजबूत हैं और हम लापरवाही करें तो वो पूरा का पूरा लॉट साफ हो जाएगा। ठंड में ब्रूडिंग पर विशेष ध्यान दें। जो हमारे 7 से 14 दिन के चरण है, हमने आपसे बताया कि उसमें विशेष ध्यान देना है। यदि हमने प्रॉपर ब्रूडिंग नहीं की तो हमारे चूजों की मरने की संभावना ज़्यादा है। तनाव कम करने के लिए लाल बल्ब या लाल गेंद उपयोग करें। काफ़ी जगह देखने में शिकायत आई है कि एक चूजा दूसरे चूजे के पूंछ में चोंच मारता है और उसको घायल कर देता है। तो हम एक उपाय अपना सकते हैं कि जो लाल बॉल है उनके बीच में वो लाल बॉल डालें, जिससे हमें वो जो चूजा एक दूसरे को नोच रहा है वो कम हो जाएगा। धन्यवाद।